अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ है। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अ लॉट ऑफ पीपल वर सजेस्टिंग मी कि आप वीडियोस को उर्दू में बनाया करें ताकि ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। तो शायद उर्दू के साथ मैं इंसाफ ना कर सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस आज हम पढ़ेंगे एक ग्लोबल डिजीज़ के बारे में जिसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यानी ये कहा जाता है कि हर 5 सेकंड बाद एक बंदा मर जाता है डायबिटीज मिलाइटिस की वजह से वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, हर 5 सेकंड बाद। और ये भी कहा जाता है कि 4.22 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय द डायबिटीज मिलाइटिस। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेशो है। सही है ना। इसके अलावा 1.5 मिलियन पीपल जो है वो मर जाते हैं डायबिटीज यानी शुगर की वजह से हर साल 1.5 मिलियन पीपल। दिस इज अ ह्यूज रेशो। ठीक है। अब डायबिटीज मिलाइटिस यानी शुगर है क्या? तो शुगर ये एक सिंगल बीमारी नहीं है। दिस इज नॉट अ सिंगल डिजीज। ये असल में एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम यानी आई, किडनी, इसके अलावा फीट वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। अब डायबिटीज मिलाइटिस असल में है क्या? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाए यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो हम इसको डायबिटीज मिलाइटिस यानी शुगर लेवल करते हैं। ठीक है। अब डायबिटीज मिलाइटिस यानी शुगर की कुछ अकसाम है, 2 अकसाम है मेन। एक है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस, एक है टाइप 2। तो टाइप 1 में बिल्कुल इंसुलिन बनती ही नहीं। हमारी बॉडी का जो अपना क़ुव्वती मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल्स पे अटैक कर जाता है। ठीक है। एंड दे डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स। तो अब बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना था, अब इंसुलिन नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बिल्कुल बनती ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं बनती तो ऑब्वियसली हमारे ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज में बिल्कुल इंसुलिन बनती ही नहीं। और बाकी ये बहुत ज्यादा कॉमन है लेस देन 40 के एज में, यानी यंग एज में टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। तो ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन हो जाती है जो पेनक्रियास के सेल्स है, और जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज है। इसका अनसेट जो है वो बहुत फास्ट है और ज्यादातर इसका जेनेटिक एसोसिएशन भी है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज में या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है या इंसुलिन की प्रोडक्शन तो होती है लेकिन इसकी बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है ना, रिसेप्टर पे इसकी बाइंडिंग नहीं होती। तो या तो कम प्रोडक्शन होता है या रिसेप्टर पे इसकी बाइंडिंग नहीं होती। इसके भी डिफरेंट काजेस हो सकते हैं, लाइक एक्यूट या क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस या बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का ज्यादा बनना। ठीक है, जिसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। इसके अलावा कार्टिसोल का ज्यादा बनना जिसको कोशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी है, लाइक लेट सपोज पेनाटाइन जो ड्रग है जो ब्रेन डिजीज में यूज होता है। ठीक है, वो भी डायबिटीज टाइप 2 काज कर सकता है। इसके अलावा मेन जो है वो ओबेसिटी और स्ट्रेस है, यानी जो ओबेसिटी है ना, ओबीज लोग वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज उन लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनता ही नहीं तो एक ही इलाज है, आपने इंसुलिन देना होगा पेशेंट को। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन या बहुत ज्यादा कम बनते हैं या बाइंड नहीं होते। ठीक है ना। तो फिर इसको हम मेडिकेशंस के जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अब लोग पूछेंगे कि अच्छा शुगर की अलामात क्या है, जो कार्डिनल साइंस है शुगर की यानी डायबिटीज मिलाइटिस की, वो क्या है? तो कुछ कार्डिनल साइंस है जैसा कि पेशाब का ज्यादा आना यानी पोलीयूरिया हो जाना। ठीक है। या भूख ज्यादा लगना या प्यास ज्यादा लगना या शाम के वक्त स्पेशली पेशाब का ज्यादा आना या पेशाब में शुगर का आना यानी ग्लूकोज का आना। ठीक है। इसके अलावा सुस्ती होना, लेथर्जी होना। इसके अलावा नमनेस, नाजिया, वोमिटिंग, टेंगलिंग सेंसेशंस इन द फीट, ये कुछ कार्डिनल साइंस है। इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जल्द जो है वो खुश्क होते हैं। ठीक है ना, ड्राई स्किन। इसके अलावा हेडेक का होना यानी सर दर्द का होना। ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं शुगर की पेशेंट की। इसके अलावा बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ये तो कार्डिनल साइंस है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हम डायग्नोज कैसे करते हैं एक शुगर की बीमार को। ठीक है ना।
तो शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस में हम कुछ खास टेस्ट कराते हैं पेशेंट को, ठीक है, जिसमें रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसके अलावा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट है या HbA1c है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो जो पहला टेस्ट है जिसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये किसी भी वक्त यानी खुराक के बाद किसी भी वक्त किया जा सकता है, जो कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, तो खुराक के बाद ये किसी भी वक्त किया जा सकता है। दूसरा है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि 8 आवर्स फास्टिंग के बाद किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी एक टेस्ट है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट टेस्ट नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्कैन पे एक डिवाइस हम लगाते हैं जिसके जरिए हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, लेकिन ये इतना एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, तो इसलिए ये हम सजेस्ट नहीं करते। इसके अलावा जो बेस्ट टेस्ट है वो HbA1c है, यानी ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट है। ये हमें पेशेंट का जो 3 मंथ स्टेटस होता है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल का, ये हमें देता है, ठीक है। तो ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट है HbA1c। इसके अलावा हम ब्लड और यूरिन में कीटोन का लेवल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो फिर ब्लड में या यूरिन में कीटोन्स का लेवल हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज टेस्ट भी है डिफरेंट, इसके अलावा सी पेप्टाइड टेस्ट भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस एक टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट को फ्री हैंड देते हैं कि आपने जो कुछ खाना है वो खा ले। 3 दिन हम अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने जब टेस्ट के लिए आना हो इससे 8 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। तो पेशेंट अब 8 घंटे फास्टिंग के बाद क्लिनिक में आ गया, तो पहले हम 30 मिनट्स रेस्ट करने का कहते हैं, फिर इसके बाद हम पेशेंट से ब्लड सैंपल लेते हैं, फर्स्ट ब्लड सैंपल, ठीक है। और फिर फर्स्ट ब्लड सैंपल के बाद हम 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज सोल्यूशन देते हैं, फिर हम पेशेंट को 2 घंटे का वेट करने को कहता है, ठीक है ना। फिर 2 घंटे वेट करने के बाद हम सेकंड सैंपल लेते हैं ब्लड का, और सेकंड सैंपल में हम फिर जो शुगर का लेवल है उसको चेक करते हैं। अब अगर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर आर इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गया, दिस इज कंफर्म शुगर, ठीक है। फिर हम इसको डायबिटीज लेबल कराते हैं, ठीक है। अब अगर 130 टू 199 आ गया, दिस इज कॉल्ड प्री डायबिटिक, अब डायबिटीज एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 126 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर टेस्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 126 ग्राम पर डेसीलीटर आ गया, दिस इज कंफर्म डायबिटीज, ठीक है। अगर 110 और 125 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आ गया तो इसको हम प्री डायबिटीज यानी अभी डायबिटीज यानी शुगर एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। जो HbA1c टेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट है, वो नॉर्मली 5.7 और 6.4 के दरमियान है। तो अगर इसके बीच हो इसको हम प्री डायबिटीज कंसिडर करते हैं, या अगर 6.5 से ग्रेटर या इक्वल हो तो इसको हम कंफर्म डायबिटीज लेबल कराते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है कि डायबिटीज यानी शुगर के लिए हमने स्क्रीनिंग करना कब होता है, ठीक है ना, कब स्क्रीनिंग करना होता है डायबिटीज के लिए। तो इसके लिए 5 शराइत है, ठीक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का 125 से ग्रेटर आना, इसके अलावा HbA1c का 6.5 से ग्रेटर आना, इसके अलावा पेशेंट को हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हाइपरलिपिडीमिया का होना। अगर ये 5 सिम्टम्स किसी पेशेंट में हो तो फिर हम स्क्रीनिंग का कहते हैं पेशेंट से, ठीक है, कि आप अपना शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस का स्क्रीनिंग कराएं, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर किसी को शुगर है यानी लेट्स सपोज किसी को एस्टेब्लिश शुगर है, तो हाउ टू लिव विद डायबिटीज मेलाइटस, यानी शुगर के साथ जिंदगी को कैसे गुजारा जाए, ठीक है ना, ये भी एक सवाल है। तो 8 बातें आपने ये करना होगा, ठीक है, 8 काम आपने करने होंगे अगर आपने एक हेल्थी लाइफ गुजारनी है डायबिटीज मेलाइटिस के साथ यानी शुगर के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपने वेट लॉस करना है, क्योंकि डायबिटीज ओबेसिटी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज का मेन काज है, तो आपने सबसे पहले वेट रिडक्शन करना है बाई 4%, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर को आपने मॉनिटर करना है, कम करना है आपने, ठीक है। अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया है तो आपने अपना लिपिड्स लेवल यानी जो LDL का लेवल है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो आपने लोअर कराना है, ठीक है। एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज यानी हर दिन तकरीबन 23 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना। 30 मिनट्स एटलीस्ट
एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसके अलावा डाइट में चेंजेस लाना है, यानी डाइट ये नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ना ले अपने खुराक में, 50% आपको अलाउड है, आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी आप ले सकते हैं 10 to 15%, इसके अलावा फैट्स भी आप ले सकते हैं लेकिन 35% से कम, और 3 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स वो या वेजिटेबल आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नो अल्कोहल कंजम्पशन, इसके अलावा नो स्मोकिंग, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना पीरियाडिक एग्जामिनेशन करना होगा। पीरियाडिक एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आपने अपना एनुअल आई चेकअप करना होगा फंडोस्कोपी के जरिए, ताकि डायग्नोज हो सके कि कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शुगर की बीमार को डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने अपना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें हमने अपने लिम्स के सेंसेशंस को चेक करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने अपने किडनी की डिफरेंट फंक्शंस को देखना होता है, यानी RFTs करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने यूरिन आरी यानी यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल अपने चेक करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने स्ट्रोक और MI के लिए भी टेस्ट करने होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपने स्ट्रेस टेस्ट करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते ट्रीटमेंट के बारे में, यानी शुगर के इलाज के बारे में, ठीक है। तो कुछ पेशेंट सैंपल होते हैं जो कि जिसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, इसको हम बस सिंपल एक ओरल एंटी डायबिटिक देते हैं जो मेटफॉर्मिन के नाम से आते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोपेज के नाम से, वो हम पेशेंट को देते हैं और इसको घर भेजते हैं। बास पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का तो दूसरा कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते बिल्कुल भी, तो हम ऑब्वियसली इंसुलिन देंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में। अलबत्ता जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी रिलेशन है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक्स जो मेडिकेशंस है वो भी काम करता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे, ठीक है ना, यानी डाइट का हम बताते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज का 30 मिनट्स पर डे आपने रेगुलर वॉक करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। इसके अलावा अगर आप ओबीज है तो आप वेट लॉस करें, ठीक है। और फिर हम 3 मंथ्स फॉलो अप करते हैं, ठीक है। और HbA1c को हम टारगेट रखते हैं, असल में वो जरूर लेस देन 7% होगा, ठीक है। फिर 3 मंथ्स फॉलो अप के बाद अगर कंट्रोल नहीं होता लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, तो फिर हम फर्स्ट लाइन ड्रग जो है, जो कि सेफेस्ट ड्रग है मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से, वो हम फिर ऐड करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। और फिर हम HbA1c लेवल को चेक करते हैं फॉलो अप, यानी 3 मंथ्स फॉलो अप के बाद HbA1c को हम फिर से देखते हैं, ठीक है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली हमने सेकंड ड्रग के पास जाना होगा, जो कि सल्फोनाइल यूरिया है। तो मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और इसके हम 3 मंथ्स फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो सकता तो फिर ऑब्वियस आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से तो ठीक नहीं हो सकता, मेडिसिन के साथ भी कुछ बेहतरी नहीं आई तो ऑब्वियसली आपने जाना होगा इंसुलिन की तरफ, तो हम फिर ऑब्वियसली इंसुलिन की तरफ जाते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ एक बात याद रखिए, जो HbA1c है वो रिड्यूस होता है बाय 1%, और जो मेटफॉर्मिन जो कि फर्स्ट लाइन सेफेस्ट ड्रग है वो HbA1c को रिड्यूस करता है बाय 3%, लेकिन जो इंसुलिन है ना वो 7% HbA1c को ड्रॉप करता है। तो इसलिए हम इनिशियली यानी इब्तिदा में हम इंसुलिन नहीं देते। क्यों? वजह यह है कि फिर बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, ठीक है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन यानी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से।